ये मंदिर जो बनवाया था वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र बज्रनाभ जी ने बनवाया था 80वीं सदी में। उन्होंने ये बनवाया था। उसके बाद में 1017 ईस्वी में ये जब आए थे मसूद गजनवी, उन्होंने इसको तोड़ा। महमूद गजनवी उन्होंने तोड़ा। फिर राजा विजयपाल जी ने 1150 में इसका निर्माण पुनर्किया। ठीक है। उसके बाद 1516 में सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ा। सिकंदर लोदी ने फिर इस मंदिर को तोड़ा। फिर उसके 125 वर्ष निकल जाने के बाद ओरछा वाले महाराज जी ने फिर इसको बनवाया। उसके बाद औरंगजेब आए 1670 में और उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को आगरा मंगवाया। बाकायदा पूरा फतवा है। मैं जो बुक लेकर आया हूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये जो बुक लेके आया हूं, ये फ्रांस के एक पत्रकार ने फतवों के साथ, सबूतों के साथ, जितने भी औरंगजेब ने फतवे डाले वो इस बुक में है सारे। और इसी का नाम रख, इसी को मैंने अपना सबूत मानकर आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और यही एक सबूत नहीं है, और भी सबूत हैं औरंगजेब के। तो इस किताब में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब की करतूतों का इसमें जिक्र है, या स्पेसिफिकली जो बात आप कह रहे हैं कि मथुरा से मूर्तियां निकलवाई गई, आगरा में मस्जिद के नीचे, सीढ़ियों के नीचे दबाई गई, उसका जिक्र है? उसका भी जिक्र है, और जो फतवे जारी उस समय मूर्तियों के लिए, मंदिर के लिए किए गए थे, वो भी इसमें जिक्र है। सारी चीजें इसमें जिक्र है। और तो आपकी बातों का पूरा आधार यही किताब है इसका मतलब? नहीं, यही किताब नहीं है, हमारे भी धार्मिक ग्रंथ हैं। हाँ। और आपके जो औरंगजेब के संग में जो महानुभाव रहे थे, हाँ, मैं उनका भी नाम बता देता हूं कि वो मुर्शी खान की मुश्ताक जो है, उन्होंने फारसी भाषा में किताब लिखी है। अच्छा। और फारसी भाषा में जो उन्होंने किताब लिखी है उसे बदलवाकर अंग्रेजी में लिखवाया गया। उसके 60वें नंबर पेज पर ये पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है कि औरंगजेब, और ये मूक जो समय दर्शक थे जो औरंगजेब के साथ में थे, ये किताब उन्होंने लिखी है। ठीक है। जो समय साथ में रहे थे, ये मेरा ही मत नहीं है, ये उनके साथ जो रहे थे उन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है। आपने अपनी बात कही, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं और तमाम दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे इस दावे को लेकर। हमारे साथ क्योंकि इस वक्त दोनों पक्ष मौजूद हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अब मैं आपके पास आता हूं। देवकी नंदन जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन सबूतों के आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं, क्या आपको यकीन होता है? क्योंकि औरंगजेब किस तरह का शासक था, उसकी क्रूरता की कहानियां तो लगातार इतिहास में हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए, लेकिन क्या आपको यकीन होता है इन बातों पर? और अगर यकीन होता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा तो होना क्या चाहिए फिर आपके हिसाब से? देखिए समीर साहब, ये जो प्रांत की बात चल रही, पुराने इतिहास की बात जो चल रही, जो आज हो रही है जी, इतिहास को बदलने की बात जो चल रही, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने गलती करी है तो उसकी सजा तो आज के लोगों को तो आप नहीं दे सकते अगर उन्होंने कुछ किया है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो उकसाना और जो विभाजन करने का जो काम जो देविका नंदन महाराज जी कर रहे हैं, ये क्या जो बातों को बताया जा रहा बार बार के उन्हें पैरों में रखा गया मूर्तियों को, इससे क्या होता है? भावना आहत होती है हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की, और ये जानबूझकर उसको आहत कर रहे हैं बार बार इस बात का कहकर कि जो कि नहीं करनी चाहिए। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा अपनी, कि इनके पास अगर सबूत है, हाँ, इनके पास अगर सबूत है, जैसे अयोध्या में अभी मंदिर का निर्माण चल रहा, वहां पर आप बता दीजिए कोई मूर्ति मिली हो, नीचे खुदाई भी हुई है, बाकायदा वहां पे मंदिर भी बनना, ऐसी कोई तथ्य वहां पे नहीं मिले। तो ऐसे ही जैसे ये बात कर रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल भी किसी तरीके से हम इसे डिनाई करते हैं, उसको खारिज करते हैं। नहीं, अयोध्या के राम मंदिर का तो फैसला हो चुका है ना, नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत कर चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत उसका फैसला कर चुकी है। यहाँ बात मथुरा की हो रही है, यहाँ बात आगरा की हो रही है। मैंने उसका उदाहरण देके बताया समीर साहब आपको, हाँ, कि वहां पर भी खुदाई हुई अभी नहीं, लेकिन आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया होगा? औरंगजेब ने, सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर औरंगजेब ने ऐसा किया भी है तो भी ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैन और बात क्लियर कीजिए ना। अच्छा समीर साहब सुनिए, जैन और बुद्धिस्ट समाज के लोगों के जितने मंदिर हिंदुओं ने तोड़े हैं, हाँ, उन मंदिरों की भी अगर बात हो जाएगी तो इस देश में सारे कोर्ट में जो अदालतों में सारे मुद्दे तो यही होंगे, फिर जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो तो रह ही नहीं जाएंगे। इस देश में और भी बहुत मुद्दे हैं, ये जानबूझकर ये देविकी नंदन जी इस मुद्दे को जानबूझकर उठा रहे हैं, इसलिए कि अपनी पब्लिसिटी करा सके और हृदय सम्राट बन सके हिंदुओं के, ताकि इसमें कोई दम नहीं इनकी बात में। ठीक है, आपने नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अभी हमारे पास वक्त खूब है और दोनों तरफ के जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जामा मस्जिद आगरा का जिक्र बार बार हो रहा है, तो जामा मस्जिद का इतिहास क्या है वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, समझा देते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे हैं। ये हाजी साहब दावा कर रहे हैं, आगरा की जामा मस्जिद का इतिहास देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में यह शुमार है।
शाहजहां के शासनकाल में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में नहीं, शाहजहां के शासनकाल में। आगरा की जामा मस्जिद को बेगम मस्जिद भी कहा जाता है। शाहजहां की बेटी जहांआरा ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसीलिए बेगम मस्जिद। 17वीं शताब्दी में 1643 में जामा मस्जिद बनाने का काम शुरू हुआ। कब? 1643 में। 5 साल के बाद 1648 में जामा मस्जिद बनकर तैयार हो गई। 1648। इसके बाद 1658 से क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन शुरू होता है। कहा जाता है कि 1670 में जामा मस्जिद में औरंगजेब ने मूर्ति दबवाई। यही सबसे बड़ा दावा है। देव विग्रहों को केशव देव जी कटरा यानी जन्मभूमि मथुरा को सौंपने की मांग की जा रही है कि वापस यहां से मूर्तियां निकलवाई जाए और जन्मभूमि में मंदिर में सौंपी जाएं। सीढ़ियों के नीचे से देव विग्रहों को निकालने की मांग की जा रही है। तो यह पूरा इतिहास है आगरा की जामा मस्जिद का। क्योंकि यहां पर इतिहास का जिक्र हो रहा है और इतिहास के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। वेदव्रत तिवारी जी, किस तरह से आप इस विवाद को देखते हैं? और देवकीनंदन जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हमारे इतिहास में जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, उसके आधार पर क्या इन दावों का आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? समर्थन या विरोध करने की कोई बात नहीं है। बहुत इतिहास को इतिहास की तरह ही लिया जाना चाहिए, किसी हिंदू या मुसलमान के संप्रदाय के रूप में नहीं। बिल्कुल, इतिहास में तो जो फैक्ट्स होंगे वो होंगे ना, फैक्ट्स के साथ आना चाहिए। जहां तक औरंगजेब के कारस्तानी की बात है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का नाम सभी हर एक शख्स को पता होगा, जो भी थोड़ी भी इतिहास में रुचि रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, वो जानते हैं औरंगजेब कैसा शासक था जी। और औरंगजेब के शासक बनते ही अब आप सबसे बड़ा उसकी क्रूरता की मिसाल तो उसने अपने 4 भाइयों खास करके दारा शिकोह को मार करके साबित कर दी थी वो कितना क्रूर शासक है। बिल्कुल। और 1670 की जो महाराज जी ने बात की वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी इसका पूरा वेरिफिकेशन हमें मिलता है। एक ग्रंथ है, मैं उसका नाम लूंगा यहाँ पे, वो है मासिर ए आलमगीरी और उसके लेखक हैं वो समकालीन है, फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और उसके लेखक हैं इनका नाम है शाकी मुश्ताक खां। अच्छा। जिसमें वो इस प्रकार के मथुरा के, काशी के और साथ ही साथ जो है आपके अयोध्या के बाबरी मस्जिद के का जिक्र भी उसमें करते हैं, लेकिन मूल यहाँ विषय जो ज्ञानवापी वाला और मथुरा वाले मस्जिद की है और इसमें मस्जिद के डिमोलिशन का, उसको विध्वंस करने की बात यहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं और समकालीन दूसरे शोध भी इस बात को प्रमाण करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब ने आदेश दिया था और उस आदेश के तहत ये इन मंदिरों को गिराया गया था। वेदव्रत जी, लेकिन यहाँ पर एक नई बात मिल रही है ना सुनने को। देखिए, औरंगजेब ने तमाम मंदिर तुड़वाए, उनकी जगह कई जगहों पर मस्जिदें बनवाई गई। ये लगातार इतिहास में हम पढ़ते आए हैं। औरंगजेब किस तरह का शासक था, कैसे उसने सत्ता चलाई और कैसे जुल्म ढाई, ये सब हम सुनते आए। लेकिन यहां पर एक नई बात का जिक्र हो रहा है कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मूर्तियां निकलवाई गई और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उन्हें गड़वा दिया गया ताकि जो हिंदू भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाया जा सके, सनातन को ठेस पहुंचाई जा सके। इसका जिक्र मिलता है क्या कहीं? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, औरंगजेब ने ऐसा किया होगा, हालांकि अभी किया होगा। मैं कह रहा हूं कि अभी इस पे फिर तो और अधिक शोध कार्य की आवश्यकता हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो उसके पहले महमूद गजनवी जो 1025 में से सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया, जिसका सारे इतिहासकार मानते हैं, और उसने सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग को उखाड़ा, वहां की अपार धन संपदा लूट के ले गया। और उस समय भी इतिहासकार एल्फिंस्टन है, अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने चर्चा की है कि वो बहुत सारे ऐसे मस्जिदों में उनकी सीढ़ियों के लिए ऐसे शिवलिंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तो इतिहास में ये कोई नई बात नहीं है। जो भी क्रूर या ऐसे शासक रहे जिनके अंदर, ठीक है, लेकिन आपने भी एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि ऐसा हुआ होगा। देवकीनंदन जी, देखिए, सारा मामला जो है वो यहीं आकर रुकेगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इतिहास में डायरेक्टली इस बात का कोई जिक्र मिलता नहीं है। फिर आपसे वही सवाल घूम फिरकर कि आधार क्या है? ये जो मूर्तियां दबवाने की बात आप सीढ़ियों पर कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? ये कहां से पता चल गया आपको? देखिए, ये तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं जी। 2 + 2 4 होता है, ये आपको कैसे पता? ये आप बताओ, आपको कैसे पता?